धन्यवाद की भेंट प्रभु हम तेरे चरणों के पास लेकर आते हैं प्रभु। हे प्रभु तू है अल्फा तू ओमेगा है प्रभु। हे प्रभु तुझ पे शुरुआत होती है तुझ पे अंत होता है प्रभु। हमारे भविष्य को प्रभु तेरे हाथ में दे दे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इस वक्त के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु। इस वक्त को प्रभु हमको प्रभु तेरे वचनों में और आगे बढ़ा और प्रभु तेरी शक्ति हमारे अंदर डाल ताकि हम तेरे वचनों पे चल पाए और आज का जो मैसेज है वो हम समझ के अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाए प्रभु। आगे वक्त और आगे की पूरी जिंदगी हम तेरे हाथ में देते हैं बोलकर आमीन। आज का दिन प्रभु तूने दिया है ताकि हम सब एकत्रित होकर तेरी स्तुति आराधना कर सके प्रभु। बाइबल कहती है कि हर एक जो जिसके अंदर श्वास है वे परमेश्वर की आराधना करे, वे परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद करते इस वक्त के लिए। पवित्र आत्मा हम मांगते, पवित्र आत्मा तेरे आगमन के लिए हम मांगते, हम तेरा स्वागत करते पवित्र आत्मा, हमारे बीच में आ। हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते पिता, तेरे नाम को ऊंचे उठाते हैं प्रभु जी। हम मानते हैं कि जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें प्रभु, तू हमारे बीच में आ, हमारे मध्य कार्य कर प्रभु, हमें छू ले पवित्र आत्मा, तेरे अभिषेक से हमें भर दे ताकि हम तेरे नाम को ऊंचे उठा सके और तेरी महिमा गा सके। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू। पवित्र
करते पिता तेरी, हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ प्रभु, धन्यवाद करते हैं। Oh, we love you Lord, तेरे नाम को ऊंचे उठाते, तू महान है, तू सर्वशक्ति है। Hallelujah Lord, thank you Jesus, we love you Father, तेरे नाम को ऊंचे उठाते प्रभु। Hallelujah, oh we praise you Lord, उसके नाम को हम ऊंचे उठाएं, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। Thank you Jesus, thank you Lord, we praise your holy name. Oh Father, we love you Jesus, तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता कि तूने हमें चंगाई दी है और एक मौका दिया है प्रभु कि हम तेरी स्तुति आराधना कर सकें। तेरी स्तुति आराधना में प्रभु हमें शांति मिलती है, वो हमें वो ताकत मिलती है, हमें बल मिलती है कि हर एक शैतान के कार्य को हम यीशु के नाम से तोड़ सकें। धन्यवाद करते हैं। Hallelujah, we worship you. अभी का समय हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। प्रभु तू हमें बड़ा प्रभु और तू हमें चला, क्योंकि तू ही योग्य परमेश्वर है। तेरे वचनों के द्वारा से तू हमसे बातें कर प्रभु। प्रभु तेरे रेवलेशन से तू हमें भर दे प्रभु, तेरे प्रकटीकरण से तू हमें भर दे प्रभु। तू ही हमारा अल्फा है और तू ही हमारा ओमेगा है प्रभु। हर एक चीज तुझ पे शुरुआत होती है और तुझ ही पे अंत होती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आइए, ये समय है प्रभु को देने के लिए। अपने जीवन को टटोलिए, जीवन को देखिए, कहाँ प्रभु ने आपको इस हफ्ते में बचाया है और कैसे अद्भुत काम किया है। तो आइए, जिस किसी के जीवन में प्रभु ने साक्षी रखी है, गवाही रखी है, टेस्टमनी रखी है, तो आइए हम सब से बांटे और प्रभु की महिमा करें। So I have two testimonies today. My first one is in regards to my job. I think so 1 week back, there was a slot which was open, which I had to take a class from 3:30 to 4:30 a.m. in the morning. And I was awake and I don't know how I just dozed off to sleep. So in the morning, I got a very bad news that, this is an feedback. If this is done again, this is a warning. If this is done again, I will be removed from the company. So I spoke to my company. I gave them an explanation and I told them to consider it, which is really very impossible. Normally they do not do it. But then after 4-5 days, they mailed me and they told me, okay, fine, you just take it as a feedback. So though it was my mistake also, God helped me, and it was just a feedback given. So I would like to give God all the glory for this. My second testimony is about my personal life when it comes to my marriage. From the time I was married, it's been 3 years now. I have been having a lot of problems in my marriage. I have been coming to my mother's place, going back to my husband's place, coming and going, and a lot of ups and downs in my marriage, wherein even between me and my husband, things were not too good. In-laws interference was always there in everything, and this time it was so bad that it even came to a divorce. And I trusted God, and I spoke to my pastor,
and I told them to pray because there was no reason for a divorce. There was nothing wrong from my side, and I believe God that God is not for a divorce. I held on to God's word, and God promised me restoration in this marriage. Though it did not seem like restoration, it seemed was that it can never come back. But I trusted God with all my heart, and I knew that He is true to His word and promises. And when things seem impossible, God comes into that situation to glorify His name. And I always told God one thing, that you will never put me through any shame, nor disgrace, because I am your kid. Amen. And I stand blameless in front of you when you know it's not my fault. I have not done wrong. I don't have any expectations from anyone. I have expectations from you because you are my father. And God is really a good God. He's a person who's the closest to you. He understands you when no one understands you. And I would even like to thank Brother Joy and sister, my pastor and his wife, for standing by me and always supporting me. They are like my second parents in everything that I have done. They've always helped me, guided me, and stood by me. And God is true to His word. As He promised, He did it. I spoke to my husband, he called me, and everything was restored back to normal. And when God restores things, you forget the entire pain which you have gone through. So I would like to thank God for being such a good God in our lives. And through this entire phase, God has only taught me one thing, that without me, you cannot do anything in life. And He's a true Father. He always sees your heart. He does not judge you by anything else. So I really like to thank God for this. Yes. And when it really seems like nothing is going to happen, everything is against you, at that time I believe God is still working. And I would like to thank you, sister and brother, for standing by me in every bad situation. Don't worry. He is good God. He never fails. Amen. आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें शिवेला के लिए। सारी महिमा में बच्चों को कभी भी यूं ही छोड़ नहीं देता परमेश्वर, जो डिवोर्स को अच्छा मैरिज लाइफ में कन्वर्ट कर सकता है, वो हमारा खुदा। आज हम उसकी स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Nothing and absolutely nothing is impossible to you, Lord. We believe in you. You says, is it too hard for me? Yes. Nothing is too hard for you, Lord. कुछ भी तेरे लिए कठिन नहीं है खुदा, कुछ भी नहीं, क्योंकि तू रचयिता है, तू सृष्टि को रचने वाला खुदा है, तू हर चीज को निर्माण करने वाला परमेश्वर है, उस प्रेम को भी उत्पन्न करने वाला तू खुदा है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give all glory to you, Lord, for Shanila, for her marriage life. के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और तीसरे ही दिन मेरी पोएम टेस्ट थी, तो मैंने प्रेयर की और लर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो मैम ने मुझे वेरी गुड कहा, इसलिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती सच हूँ। में एंजल का तबीयत बहुत खराब था और प्रभु ने उसे एग्जाम में अच्छा वेरी गुड कहा। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारी एंजल को तूने संभाला। थैंक यू लॉर्ड, उसको चंगा किया। डे में मुझे सर पे लगा था, तो मेरी मम्मी ने प्रेयर किया था प्रभु को, तो प्रभु ने मेरा ये जो सर है दुखने का बंद हो गया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जो सर को लगा था वो ठीक करा। खरोखर प्रभू खूप महान आहे। परमेश्वराने माझ्या मुलाला खरंच सांभाळून घेतलं। त्याला 26 जानेवारीला खरंच लागलं होतं आणि रक्त वगैरे पण खूप येत होतं, पण प्रभूला खरंच प्रार्थना केली की प्रभू
तू दिलेला लेकरू आहे परमेश्वर, तू सांभाळणार आहेस त्याला. आणि खरंच प्रभूने त्याची ती जखम सुकली पण आणि त्याला चंगाईत केलं. प्रभूला मी धन्यवाद देते. आणि आणखी एक गवाही आहे की आमच्या घरात थोडं वातावरण बिघडलेलं होतं, जरा भांडणं वगैरे चालू होते. पण त्यावेळेस पण प्रभूला मी प्रार्थना केली गुडघे टेकून की प्रभू हे घर तू दिलंयस मला, हे घर तू शांत कर. या घरात तुझा महिमा होऊ दे, तुझा गौरव होऊ दे. या घरातले वादविवाद सगळे दूर कर. एकमेकांविषयी मन चांगले राहू दे, एकमेकांविषयी मनामध्ये प्रेम राहू दे. आणि खरंच प्रभूनी शांतता दिली म्हणून प्रभूला धन्यवाद देते. खरंच प्रभूला काळजी आहे आपली. आणि माझं पोट पण खूप दुखत होतं. मला ऍसिडिटीचा त्रास आहे. मला महिन्याला 15 दिवसाला पोटाचा प्रॉब्लेम होतो. पण खरोखर परमेश्वर त्याच्यातून पण सांभाळून घेतो मला. आणि मला उठून एवढी ताकद देतो की उठून मी माझ्या मुलासाठी खरंच काहीतरी बनवू शकते, करू शकते. परमेश्वर मला माझ्या पायावर उभं करतो. खरंच प्रभूला मनापासून धन्यवाद देते. प्रभू खूप महान आहे. प्रभूला मी मनापासून धन्यवाद देते. हालेलुया। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को अद्भुत रीति से वो संभालता है, हर परिस्थिति में वो अच्छे से रखता है खुदा, कभी यूं ही छोड़ नहीं देता। आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे सोनल के लिए, उसके परिवार के लिए प्रभु को महिमा दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में जिसका कोई नहीं परमेश्वर, उसका तू ही माता, तू ही पिता है परमेश्वर। धन्यवाद करते सोनल के लिए, उसके धैर्य के लिए। तो अच्छा है खुदा, उसके विश्वास के लिए तो कभी नहीं छोड़ता सोनल को, उसके विश्वास को कभी यूं ही छोड़ नहीं देता, पर उसके अनुसार तो उसे अद्भुत रीति से उत्तर देता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते, ग्रंथ का ब्लड बहा लेकिन फिर भी तूने चंगा किया। पास्टर से मिलने गया और प्रभु का धन्यवाद है कि उल्लासनगर में प्रभु के द्वारा हमारी सेवकाई स्टार्ट हुई है और प्रभु उसे बढ़ा रहा है बहुत। तो बहुत मिलना पास्टर से कम हो गया है, लेकिन महीने में 1-2 बार मैं कोशिश करता हूँ जाके पर्सनली उनसे मिलूं। तो कल मैं जैसे गया, उनसे मिला, हम लोग बैठे हुए थे। तो जब मैं वहां पहुंचा मुझे बहुत हेडेक था। उस टाइम पे मेरा सर बहुत दुख रहा था, बहुत तकलीफ थी, बॉडी पेन भी था। फिर हम लोग जब भी बातें कर रहे थे और एज अ फैमिली बैठे हुए थे, और जब प्रभु भोज हुआ मैंने देखा, प्रभु भोज के बाद मेरा पूरा बॉडी पेन, मेरा हेडेक सब निकल गया। तो मैं प्रभु को महिमा देता हूँ कि सच में प्रभु हमारा बहुत अच्छा है। जब हम विश्वास से कुछ भी करते हैं उसमें प्रभु हमारा उत्तर देता है। सारी महिमा प्रभु को मिले। चंगाई देने वाला खुदा, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे धीरज की चंगाई के लिए। सचमुच अद्भुत है खुदा। जब 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो उपस्थित रहता है। और जो वो क्रूस पर हमारे लिए बेधा गया, मारा गया, उसका हर एक बूंद, जो एक बूंद भी हमारे लिए काफी थी, उसने पूरा जितना भी लहू उसके पास था उसने दे दिया। न सिर्फ उतना ही पर उसके शरीर का पानी भी उसने रख न छोड़ा। कितना अद्भुत परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धीरज की चंगाई के लिए धन्यवाद खुदा। ओ थैंक यू लॉर्ड, उसका हर पेन, हर हेडेक तूने निकाला खुदा। वो आज भी क्रूस की चंगाई हमारे लिए है, आज भी वो लहू हमारे लिए उत्तम बातों को कहता है। आज हम उसके लिए धन्यवाद करते खुदा। This is the first month of 2021 we completed. और ये पहला महीना है जो हम 2021 के जो पहला महीना हमने आज खत्म किया है, आखिरी दिन में है। And that also with lot of testimonies. और वो भी बहुत सारे गवाहियों के साथ। And the testimonies which were impossible. और ऐसे गवाही जो
असंभव थे। but that were not impossible for God. आमेन। परंतु वो परमेश्वर के लिए असंभव This नहीं is था। the last day of this first month, January, और ये आखिरी दिन है जनवरी का, and God dealt us very gently in our lives. और परमेश्वर ने हमें बहुत नम्रपना से, बहुत ही अच्छी तरह से धीमे से हमें Hallelujah. आगे लेके गया है। Hallelujah. हालेलुया। Really it is very impossible in these days. और आज के दिनों में, आज के तारीख में ये असंभव है। Praise the Lord. We heard many परमेश्वर की स्तुति testimonies. हो। We heard today many testimonies, and all were glorifying God. आमेन। और आज हमने इतने सारे गवाही सुने और हर एक गवाही में सिर्फ परमेश्वर की महिमा हुई है। And I know many of you are having testimonies, and still you are waiting. और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत जनों के पास वो गवाही है और अभी तक आप रुके हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Surely one day you will give it. परंतु हम जानते कि एक दिन आप आगे आकर आपकी गवाही देंगे परमेश्वर की स्तुति के And लिए। God will do it in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में ये करेगा। Last week when I was taking the testimonies, और गया हफ्ता मैं गवाही ले रही थी, then I told many are having testimonies and God will fulfill it very soon. और मैंने कहा कि बहुत जनों के पास गवाही है और परमेश्वर उस गवाही को पूरा करने वाला है। God is very good. परमेश्वर बहुत अच्छा है। He is our Abba Father. वो हमारा अब्बा पिता है। He is our friend, our everything, all in all He is. वो हमारा दोस्त है, वो हमारा सब कुछ है, हमारा सबका सब कुछ है वो। And He speaks with us. और वो Hallelujah. हमसे बातें करता है। हालेलुया। Is it true He is speaking with us? क्या ये सच है कि वो हमसे बातें करता है? क्या हमारा पिता हमसे बातें करता है? क्या आपका पिता आपसे बात करता है? Yes, He is doing. All know the story of Samuel. हम सब जानते हैं शमूएल की कहानी। First Samuel, हम पहला शमूएल की किताब देखेंगे, 3rd chapter, उसका 3रा अध्याय 1 to 10. 1 से लेकर 10 वचन तक। But first I will tell you in chapter 1, we know that Hannah brought her son Samuel according to her promise given to God. और हम जानते हैं कि पहला अध्याय में कि हन्ना ने अपने पुत्र शमूएल को परमेश्वर को देने के लिए सामने लाई। Why she brought? क्यों उसने लाई? Because she promised, if you will give me son, I will give it to you. आमीन। क्योंकि उसने परमेश्वर से वो वादा की थी कि अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं इस पुत्र को तेरे कार्य में लगाऊंगी। And she said to Eli, और उसने एली से कहा, see, this is my son I have given to God. और हन्ना ने एली से ऐसा कहा कि देख ये मेरा पुत्र है, मैं इसे परमेश्वर को दे रही हूँ। And she gave in Eli's hand. और उसने एली के हाथ में अपने पुत्र को दी। Now the little boy Samuel, अब वो छोटा जो लड़का था शमूएल, he was ministering to the Lord before Eli. और वो परमेश्वर का वचन से सेवकाई कर रहा था एली के सामने। Those days the word of God was rare. और उन दिनों में परमेश्वर का वचन बहुत कम था। It was not found. वो उन दिनों में परमेश्वर का वचन नहीं मिलता था। That's why it was very precious. इसलिए उन दिनों में परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत था, बहुत मूल्यवान था। And Eli became very old. और एली जो था वो बहुत बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था। One night, एक रात as he was lying down, जैसा वे एली लेटा हुआ था and Samuel was also lying down, और शमूएल भी लेटा हुआ था, Samuel heard some voice. शमूएल को कुछ आवाज सुनाई दी। Lord called him Samuel, Samuel. और परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, शमूएल शमूएल। But he was thinking that his master Eli is calling him. परंतु शमूएल को ऐसा लगा कि उसके जो मास्टर है एली वो उसे बुला रहा है। And 2 times he asked, 2 times God called, and 2 times he asked Eli.
और 2 बार परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया और दोनों बार शमूएल एली को जाके पूछा And Eli said, "No, I am not calling you. Go and lie down." और जब जाके शमूएल एली को जब पूछा तो एली ने शमूएल को बोला, नहीं मैं तुझे नहीं बुला रहा हूँ, जा जाके लेट जा। And his master Eli guided him और उसका मास्टर जो एली था उसने शमूएल को बताया that as you hear the voice, कि जैसा तू उस आवाज को सुनेगा you must say, "Speak, Lord, for your servant is listening." और जब तू उस आवाज को वापस सुनेगा तब तू ऐसा कहना कि हाँ परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। You know, that time he was so young boy. और उस वक्त शमूएल इतना छोटा सा लड़का था, He did not yet know the Lord, उसने परमेश्वर को जाना भी नहीं था and the oracle of Lord was not yet revealed to him. और परमेश्वर का जो वचन है वो तब तक शमूएल के सामने आया भी नहीं था। But oracle of God, परंतु परमेश्वर का जो वचन है voice of God, और परमेश्वर का जो आवाज है so precious word, और वो अद्भुत वचन है, so rare word, मिलता ही नहीं जो था मिल- उस दिनों में, he heard. वो शमूएल ने सुना ना। Now we will see David. अब हम दाऊद के बारे में देखते हैं। Actually today I thought that I will speak with children, so I am telling you little short stories. तो आज मैं सोची थी कि मैं बच्चों के साथ बात करूंगी, तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे कहानियां बता रही हूँ। No, I am speaking with all. परंतु मैं सबों के साथ बात कर रही हूँ। Now we will see David. आज हम दाऊद के बारे में देखेंगे। Everyone knows about him. हम सब जानते हैं कि दाऊद कौन है। Never he fought with his enemies without hearing the voice of God. और दाऊद ऐसा था कि वो कभी भी अपने शत्रुओं के साथ बिना परमेश्वर के वचन को और आवाज को सुने बिना लड़ा We नहीं। will see in 1 Samuel 23:2. हम देखते हैं पहले शमूएल में उसका 23 अध्याय 2 वचन में David inquired the Lord, कि दाऊद ने परमेश्वर से पूछा "Shall I go and attack these Philistines?" कि क्या मैं जाके इस फिलिस्तियों के साथ लड़ूं? Lord said, "Go and smite them." और परमेश्वर ने कहा कि जा और उन्हें नष्ट कर। But you know what happened? परंतु आपको पता है क्या हुआ? David's big people came and they said, और दाऊद के जो बड़े बड़े लोग हैं वो दाऊद के पास आके कहने लगे "We are afraid in Judah. कि हम यहूदा में डरे हुए हैं। So how much in Keilah against the armies of Philistines?" और इतने फिलिस्तियों के जो सेना है उनके सामने हम क्या है? Because of people's doubt, he again went to God and inquired. और इन लोगों के शक की वजह से वो वापस परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से पूछने लगा। David heard the oracle of God again. और दाऊद परमेश्वर के आवाज को, परमेश्वर के वचनों को वापस से सुना And he got victory over the giant Philistines. और दाऊद की जीत मिला उस बड़े फिलिस्तियों के बड़े बड़े लोगों से। We also know Elijah. एलिया के बारे में जानते हैं। 1 King 19th chapter 9 to 12. पहला राजा उसका 19वां अध्याय 9 से 12 वचन। Those days in the time of Jezebel and Ahab. और उन दिनों में यजेबेल और अहाब के वक्त में Elijah was afraid for his life. और एलिया वो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन से डरा हुआ था, जीवन के लिए डरा हुआ था, जान के लिए डरा हुआ था। So very far in wilderness he came to a cave. और वो काफी दूर एक जंगल में गुफा के अंदर गए And lodged in it. और वहां पे रहने लगे। There he heard the oracle of God. और वहां पे उसने प्रभु यीशु परमेश्वर की आवाज को सुनी। Very gentle voice. और बहुत ही धीमी आवाज। Before and while he was talking, he saw wind, he saw earthquake, he saw fire. और जब वे बात कर रहे थे उसने
तूफान देखा, उसने भूकंप देखा, उसने आग देखा, but God was not in that. परंतु परमेश्वर उसमें नहीं था। Very gentle voice came to him. जब एक धीमी आवाज उसके पास आया, एलिया के पास आया, What are you doing here, Elijah? और वो धीमी आवाज कहा कि एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? He was describing the whole story और एलिया पूरा कहानी बता रहा था अपना, as you and me are doing. जैसा हम और आप करते हैं। We are going to God. You know God about me. You know God. You know. He knows everything. कि जैसे हम जाते परमेश्वर के पास और कहते, अरे प्रभु तू जानता है मेरे बारे में, तू जानता है प्रभु, तू जानता है, वो सब कुछ जानता है। God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। That time he heard the gentle voice of God. और उस वक्त एलिया ने परमेश्वर की धीमी आवाज को सुना। He heard the oracle of God वो परमेश्वर के वचन को सुना and reached to his destiny. और फिर वो अपने लक्ष्य के पास गया। The destiny which God made for him. वो जो लक्ष्य है, वो जो जगह है जो परमेश्वर ने एलिया के लिए बनाया है, And victorious at the end. और फिर वहाँ पे परमेश्वर ने उसे जीत भी दिया। So in Bible we can see many examples और पवित्र शास्त्र में हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, like David, दाऊद के जैसा, Samuel, सैमुएल के जैसा, Daniel, दानियाल के जैसा, the precious to God, और जो परमेश्वर के पास बहुत ही अद्भुत दास था, कीमती था, कीमती था, Abraham who always heard God's voice. अब्राहम जो हमेशा परमेश्वर के आवाज को सुनता है, He was called as friend of God. और अब्राहम को तो परमेश्वर के दोस्त मित्र कहा जाता था। Noah heard God. नोआ परमेश्वर के आवाज को सुना। Same way Joseph, Esther and many. और यूसुफ, एस्थर, ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनी। Now we will see about Saul. और अब हम देखते हैं सौल राजा के बारे में। Because he not heard the oracle of God. क्योंकि सौल राजा परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, Disobeyed God. उस वचन को उसने न का आज्ञा नहीं पाला, Not inquired from God. Not inquired. उसने परमेश्वर से पूछा नहीं उस वचन के बारे में, He rebelled against God. विरोध करने लगा। विरोध करना means it is like just like he is asking, the king is asking his spirits about future. और ऐसा विरोध करने लगा भविष्य के बारे में, दूसरी आत्माओं से पूछने लगा था। He lost kingship. और वो अपने राजापन को खो दिया। He lost his kingdom. वो अपने राज को भी खो दिया। Sinned against God. और उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। Now we heard many examples. अभी हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। Now what about you? अब मैं पूछती हूँ कि आपके बारे में क्या है? Now it is your turn. अभी ये आपका मौका है। And we heard और हमने सुना in prayer. कि प्रार्थना में प्रभु की आवाज को हम सुने। What you hear? आप क्या सुनते हैं? Are you hearing God's voice? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? Are you hearing an oracle of God? परमेश्वर हैं। के मुख से निकलने वाले वचन को सुनते हैं, उस अभिषिक्त वचन को सुनते हैं। We will read from Bible Luke 4:4. आइए हम लूका रचित सुसमाचार से उसका 4 अध्याय और 4 वचन से हम पढ़ेंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, man shall not live by bread alone, but मनुष्य सिर्फ रोटी के खाने से नहीं जीवित रहेगा, by every word that proceeds out of the mouth of God. परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उस वचनों के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। It is also written in Deuteronomy 8:3. और deuteronomy का 8 और 3 वचन भी ऐसा लिखा है। Being Jew is not a big deal. एक यहूदी रहना एक बड़ा बात नहीं है। Big thing is that you should have the word of God. परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन होना है।
oracle of God, परमेश्वर के मुख से निकलने वाली वचन होना है, very word. वो ही वचन। Today there is need of fresh word, और आज उस ताजा वचन की जरूरत है, fresh oracles of God. ताजा परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन की जरूरत है। If you are not having, that means no transformation in your और life. अगर आपके जीवन में इस वचन नहीं है तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। Don't be listeners of word of God, but doers of the Amen. word of आप God. सिर्फ सुनने वाले ना बने परमेश्वर के वचन के, परंतु आप उस वचन को सुनकर उस पे कार्य करने वाले बने। Like Pharisees and Sadducees, we should not be only speakers, जैसे फरीसीस और सदूसीस थे, वे खाली बोलने वाले थे, but doers of the word of God. परंतु उसे हमें वैसे नहीं रहना है, परंतु हमें उसे करना है अपने जीवन में कार्य। But उस we वचन should से। be the doers of word of और God. हम उस परमेश्वर के वचन को करने वाले रहे बने। If you are having the word of God, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, let transformation should be seen. वो बदलाव आपके अंदर दिखना चाहिए। Don't bring your old words आपके पुराने वचनों को आपके जीवन में ना लाए। as you were in the world. जब आप उस दुनिया में थे, When you were in the world, you were saying it is impossible, it is impossible. जब आप उस दुनिया में थे तो आप कहते थे कि ये असंभव है, ये असंभव है। But when you hear the word of God, you are saying it is possible with Him. परंतु जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना तो आप कहने लगे कि परमेश्वर के लिए ये संभव है। Today you heard the testimony of Shinela. आपने उस गवाही को सुना, शिनेला सिस्टर की गवाही को सुना है आपने। God is so good. परमेश्वर इतना अच्छा है। What people are saying, don't bother about that. जो लोग कहते हैं उसके बारे में आप चिंतित ना करो। God is saying about you. परमेश्वर आपके बारे में कहता Hear है। the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनो। Hear the oracles of God. परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को सुनो। Oracles of God, word of God. परमेश्वर के मुख के निकलने वाले वचन को सुनो, वो वचन है आपके लिए। Which word you should hear? आप कौन से वचन सुनना चाहिए? The word which proceeds out of the mouth of God. वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, Rhema word. जो जीवित वचन है, Fresh word. ताजा वचन है, Double-edged sword. जो दोधारी तलवार है It goes inside the bones. और वो हड्डियों के भीतर जाता है। Can anyone separate spirit and soul? क्या कोई एक आत्मा और देह को अलग कर सकता है? But word of God can do. परंतु ये परमेश्वर का वचन कर सकता है। But word of God can separate. परंतु परमेश्वर का वचन उसे अलग कर सकता है। No need of circumcision. इतना करने की जरूरत नहीं But है। you must have the oracles of God. परंतु आपके अंदर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को रहना जरूरी है। 1 Peter 4th chapter 11th verse पहला says, पत्रस उसका 4 अध्याय और 11 वचन कहता है, whoever speak, let him speak oracles of और God. जो कोई कहे वो सिर्फ परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को ही कहे। In Hebrew it is written, he is the high priest of our और confession. हिब्रू की किताब में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ही हमारा सबसे बड़ा याचक है हमारे कबूली करने का। Confess here. कबूल करो यहाँ पे, कबूल करो, सुनो. कबूलो और सुनो। Here confess. सुनो और कबूल करो. कबूल करो, सुनो. क्या सुनो? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन सुनो और कबूल करो। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. परमेश्वर का वचन मतलब ये नहीं कि आप सामने टीवी लगाया, क्या अपना मोबाइल लगाया और सुना। Hear from your ears. से सुनो। You must agree with the word of God. आपको उस वचन के साथ एग्री होना है। You have to beautify yourself with the word of God. आपको अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ सुंदर बनाना है। As in 1 Peter 3rd chapter, 1 to 3 says, और पहला पत्रस में उसका 3 अध्याय और 1 से 3 वचन कहता है, it is written all about woman. और वे पूरे स्त्रियों के बारे में लिखा है। So we are the bride of the Christ. और हम जो स्त्री है वो परमेश्वर की दुल्हन है। We have to beautify ourselves. हम अपने आप को सुंदर बनाना है। He is coming soon. वो जल्दी आ रहा है। How you will present yourself? आप अपने आप को कैसे उसके सामने उपस्थित करोगे? How bride will go in front of bridegroom? और वो दुल्हन जो है अपने दूल्हा के सामने जाएगा। We have to
beautify our lives. हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है। God is watching over you, परमेश्वर हमारे ऊपर देख रहा है, आपके ऊपर देख रहा है, inspecting on वो you. जांच रहा है आपको। While you are standing, you are sitting, जब आप खड़े हैं या आप जब बैठे हो, your attractions, आपकी जो सुंदरता है, are you speaking truth or lies? क्या आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? Don't talk around the bush. घुमा फिरा के बातें ना करो। Are you accepting the word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हो? We saw many examples today. आज बहुत सारे उदाहरण हम देखे। Come again, we will see David and Saul. अभी हम फिर से देखते दाऊद और सौल के बीच में। David heard the voice of God, दाऊद ने परमेश्वर का आवाज को सुना always directed by God. और हमेशा वो दाऊद परमेश्वर के दिखाए हुए राह पर चलता था He received the kingship. और उसे वो राजापन का मुकुट मिला। We see Saul और उसी जगह में हम सौल को देखते हैं, disobeyed. उसने परमेश्वर के वचन को ना माना, He disobeyed God. उसने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया, He not heard the God. उसने परमेश्वर को नहीं सुना। He was directed by God. वो परमेश्वर के दिशा पर परमेश्वर उसे दिशा दिखा रहा था, अगुवाई उसे कर रहा था परमेश्वर, but not obeyed. परंतु वो सुना नहीं। Gave a deaf ear. कानों को बंद बंद कर करके दिया। रखा. He lost the वो kingship. उसको उससे राजपन से निकाल दिया गया। Another example we can see Ananya and Sapphira और एक उदाहरण हम देखते हैं अनन्या और सपेरा के बारे में। in Acts. कार्य में प्रेरितों के कार्य में not heard the voice of God, वे भी परमेश्वर के आवाज को नहीं सुना not heard the oracles of God, और परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को नहीं सुना, lost everything, सब कुछ खो दिए, even their lives also. यहाँ तक कि वे अपने जीवन को भी खो दिए। But you परंतु आप live according to His word. परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, Match your life with His word. अपने जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। Neither you are a Jew, आप यहूदी नहीं हो, nor your circumcision is done. ना आपकी खतनी हुई है, न तो आप यहूदी है न आपका खतना हुआ है. In Old Testament, if we will see, अगर पुराने नियम में हम देखते हैं, priest was tying word of God in his head, और जो याचक थे वो परमेश्वर के वचन को अपने सर पर बांधता था tying the word of God in their hands, और अपने हाथों में परमेश्वर को वचन को बांधते थे tying the word of God in his clothes. और अपने कपड़ों पे परमेश्वर को वचन को बांधते But थे। you are having living word of God. परंतु आपके पास जीवित परमेश्वर का वचन है, It is inside you. वो आपके अंदर है, He whispers in your ear. वो आपके कान में बोलता है। So your life should be oracle of God. तो आपका जीवन जो है परमेश्वर से मुख से निकलने वाले वचन की जैसा होना चाहिए। As his word is clean, you be clean. जैसा आप उसका वचन बोलता है वैसे ही आपको भी उसकी तरह से चलना है। As his word is clean, you be clean. जैसा परमेश्वर का वचन शुद्ध है आप भी शुद्ध रहे। As his word is holy, you be holy. जैसा परमेश्वर का वचन पवित्र है आप भी पवित्र रहे। As his word is perfect, you be perfect. जैसा परमेश्वर का वचन सिद्ध है आप भी सिद्ध रहे। I am blowing the trumpet of oracles. मैं जो परमेश्वर का मुख से निकलने वाली वचन का ट्रम्पेट बताता हूँ, बजाती हूँ. You also blow it in holiness. आप भी पवित्रता से उस ट्रम्पेट को बजाइए, Without hurdles, कोई भी अड़चने के बिना, without distractions. कोई भी रुकावट के बिना। We can do this if and only if हम ये सब कर सकते हैं तभी when our lives are proper with God. जब हमारा जीवन परमेश्वर के साथ बराबर है। If God has not called you to blow the trumpet, अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया नहीं है उस ट्रम्पेट को बजाने के लिए, उस तुरही को बजाने तुरही के को लिए बजाने- अगर परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, don't do it. तो फिर ना करो, Otherwise you will mislead the people. नहीं तो आप दूसरे लोगों को गलत रास्ता दिखाओगे। That day Joy and me both were walking on the road. उस दिन जॉय और मैं रास्ते में चल रही थे।
हम दोनों चल रहे थे रास्ते पे। I saw a person who was walking with the support of crooked stick. और मैंने एक व्यक्ति को देखा जो चल रहा था रास्ते में, जो एक टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी पकड़ के चल रहा था। Very crooked. और वो लकड़ी बहुत ही टेढ़ा था। I will show you how it was. और मैं आपको दिखाती वो कैसा था आप लकड़ी। देख सकते हैं वो कैसा था। दिख रहा है आपको? ऐसा था। दिख रहा है आपको? Very crooked. बहुत ही टेढ़ा था। We were talking about it. और हम बात कर रहे थे उसके बारे में Already stick is crooked, कि ये लकड़ी पहला ही टेढ़ा है, but man is taking its support. परंतु वो व्यक्ति उसका सहारा ले रहा है। Crooked stick in man's hand can't be changed. और वो लकड़ी जो है, जो टेढ़ा है, वो जो मनुष्य के हाथ में, उसे बदला नहीं जा सकता। It is crooked, वो तो टेढ़ा ही है and it is support of that man, और वो उस व्यक्ति का सहारा बन रहा है। and that cannot be changed in man's hand. और वो जो मनुष्य का हाथ में, उसे बदल नहीं सकता It cannot be transformed. और उसे बदला नहीं सकता। But the rod in Moses' hand परंतु जो मूसा के हाथ में जो लकड़ी था, was changed. वो बदला गया था। So you can change yourself तो आप अपने आप को बदल सकते हो with the oracles of God. परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा आप अपने आप को बदल सकते हो। Again, God revealed, और फिर से परमेश्वर ने हमें बताया, we are also crooked, हम भी तो टेढ़े हैं, broken, टूटे हुए हैं, ugly. बदसूरत है। We can't support ourselves. हम अपने आप को सहारा नहीं दे सकते, But He, परंतु परमेश्वर Almighty God, जो सर्वशक्ति परमेश्वर है, who makes every crooked things to be useful for His जो kingdom, हर एक टेढ़ा चीज को बनाता है ताकि वो उसके राज्य के लिए कार्य कर सके। actually God can do everything. सचमुच परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, Everything by Himself. सब कुछ वो अपने आप से कर सकता है। He can speak with each and every person by Himself. वो अब हर एक व्यक्ति के साथ बात कर सकता है अपने आप से। He can do everything, means everything in this whole universe. हमें ये पूरा जो यूनिवर्स है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है इस यूनिवर्स में। But He chose you परंतु परमेश्वर ने आपको चुना है to walk in love, ताकि आप प्रेम में चल सके understanding in unity, और एकत्र के बारे में आप एकता की समझ रखे, एकता की समझ रखे and openness, और खुला हो जाए, खुला हो जाए, with willingness to obey, और आपके अंदर वो चाह रहना चाहिए कि आप परमेश्वर के आज्ञा पाले, with willingness to obey oracle of God, और परमेश्वर के मुख से निकलने वाली वचनों को आप उसे मान ले और उसकी आज्ञा को पाले, in fullness, और उसकी पूरी तरह से पूर्णता से आप उसकी करें, परिपूर्णता से. उसी परिपूर्णता से उसकी आज्ञा पाले। But He chose you to walk in love, understanding in unity and openness, परंतु परमेश्वर ने आपको चुना था कि आप उस प्रेम में चले और एकता की समझ में एकता की खुला समझ- होकर, with willingness to obey oracles of God in fullness, ताकि आप खुद परमेश्वर की मुख से निकलने वाली वचनों को समझ सके और उसकी आज्ञा का पालन कर सके। so it is very necessary to open your ears. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने काने को खुला रखें, Don't give deaf ear to God. हम अपने कान को बंद ना करें परमेश्वर की ओर। Hear God, परमेश्वर को सुनो, hear God, प्रभु को सुनो, hear His gentle voice, उसकी धीमी आवाज को सुनो, His oracles, उसके मुख से निकलने वाले वचनों को सुनो, His very word. उसके वचन को सुनो। वही जो वचन उसके मुख से निकलता है उसे सुनो. आमीन। Don't hear other things. कुछ और गलत बातें ना सुनो। Don't search God in wind, तूफान में या हवा में परमेश्वर को ना ढूंढो, not in earthquake, भूकंप में ना ढूंढो, not in fire, या आग में ना ढूंढो उसे, but He is very near to you. परंतु वो आपके बहुत करीब है। He is speaking with you. वो आपसे बातें कर रहा है, Hear Him.
आप उसे सुनो, Hear his gentle उसकी voice, धीमी आवाज को सुनो, his gentle whisper. उसकी धीमी आवाज को सुनो। आप In these end of the end days, इन आखिरी दिनों में he is expecting as a Abba Father. वो चाहता है कि हम उसे अब्बा फादर, अब्बा पिता कहे, He is expecting as a Abba Father from his children और वो एक पिता, अब्बा पिता जैसा वो चाहता है उसके बच्चों से that we should hear him. कि हम उसके वचनों को सुने, उसकी बातें हम को उसे सुने। सुने, उसके मुख से निकलने वाले वचन को सुने. Amen. If you will hear him अगर आप उसे सुने and do according to it, और अगर उसके सुन कर उसकी उस वचन की तरह आप काम करें, you will enjoy. आप उस वचन का आनंद और अपने जीवन का आनंद करोगे। If you will hear him and do according to it, you will enjoy. It is written in James 1:22. और जेम्स याकूब के किताब 1:22 में लिखा है कि अगर आप उसके वचन को सुनते और उस वचन के हिसाब से आप कार्य करते तो आप परमेश्वर की संगति को एंजॉय करेंगे, And आनंद उठाएंगे। it is written that you will rejoice, and again I say rejoice. और ऐसा लिखा है कि आप आनंदित मनाएंगे और मैं वापस कहता हूँ कि आप आनंदित मनाएंगे। Rejoice, and again I say rejoice in the Lord. आनंद मनाओ और मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ परमेश्वर में। But when? पर कब? In the Lord, but when? परमेश्वर में, पर कब? When his word is accomplished in your life. आमीन। जब उसकी वचन आपके जीवन में पूर्णता हो जाती है When his word will be accomplished in our lives. और उसकी वचन कब हमारे जीवन में पूर्णता होती है? When you will hear the oracles of God. जब आप परमेश्वर के मुख से निकलने वाली वचनों को सुनोगे। Hear him day and night. आप उसे सुनना है दिन में और रात में। The very word which proceeds out of his mouth. और वही वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, Then surely he will accomplish it in your lives. और उस वचन को वो आपके जीवन में पूर्णता करेगा। Listen to him. परमेश्वर को सुनो, Don't listen anybody else. और किसी को ना सुनो। He whispers in your ears. वो एक धीमी आवाज से आपके कानों में बोलेगा। He speaks his oracles in your ears. वो आपके परमेश्वर का वचन, उनके मुख से निकलने वाले वचन को आपके कानों में बोलेगा। He is guiding you. वो आपको मार्गदर्शन देगा। He is leading you. वो आपको आगे चलाएगा। He is good God. वो एक अच्छा परमेश्वर He is है। our Abba Father. वो हमारा अब्बा पिता है। He is always with us. वो हमेशा हमारे साथ रहे। And he will do which are impossible for us, he will make it possible. और जो कुछ भी हमारे लिए असंभव है, परमेश्वर हमारे लिए संभव करे। Many things you will hear. बहुत से चीज आप सुनोगे, Many people you will hear. बहुत से लोगों को आप सुनोगे, But hear the oracles of God. परंतु आपको परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को सुनना है। You have to hear the oracles of God. आपको परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को सुनना है। Many people will come to deceive you, बहुत से लोग आपको फंसाने के लिए आएंगे, but he will not. परंतु परमेश्वर नहीं करेगा। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। He is always with you. वो हमेशा आपके साथ है। Many a times we think with whom I should share, with whom I should talk. बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि हम किससे अपने दुख को बांटे, किससे हम बात करें। He is good listener. परमेश्वर एक बहुत अच्छा सुनने वाला है। He always hears us. वो हमेशा हमें सुनता है। He is good God. वो एक बहुत अच्छा परमेश्वर है। Many people say 24/7 we are praying for you. बहुत से लोग कहते हैं कि 24 घंटा और 7 दिन हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Is it possible for man? क्या ये संभव है मनुष्य के लिए? But it is possible with God. संभव है। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Never be dismayed. कभी भी आप डरे नहीं। Whatever the situations are around you, जो भी कोई हालत आपके आजू बाजू में रहे, He will never leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Many will leave you, but He will never leave you. बहुत से लोग आपको छोड़ देंगे, पर परमेश्वर आपको नहीं He is छोड़ेगा। faithful Father. वो एक विश्वासी परमेश्वर पिता He है। is our Abba वो Father. हमारा अब्बा पिता है। When we will say where to go, what to do,
He will whisper in your ears. और जब हम ऐसा कहते हैं कि कहाँ जाए, क्या करे, तब परमेश्वर धीमी तरह से हमारे कानों में बोलता When है। you will ask what I should do in this situation, He gives you oracles of God. जब आप कहते हैं कि इस हालत में मैं क्या करूं, तब परमेश्वर अपने मुख के वचनों को आपके कानों में बोलता है। God is very near to you. परमेश्वर आपसे बहुत करीब है, Very near to वो you. बहुत करीब है। He is omnipresent. हर जगह मौजूद हर- परमेश्वर है. He is with me, He is with you. वो हमारे साथ है, मेरे साथ है, वो आपके साथ भी है, He is with everyone. वो सभी के साथ है। But we have to listen. परंतु हमें सुनना है। He will answer you. वो आपको उत्तर देगा। He will not give you deaf ear. वो अपना कान आपके वचनों को, आपके प्रार्थना को बंद नहीं करेगा। Never He will give you deaf ear. वो अपने कान को बंद नहीं करेगा परमेश्वर, But always He is present for you. परंतु परमेश्वर हमेशा आपके लिए उपस्थित रहेगा। He says, I will never sleep nor slumber. वो कहता है कि मैं कभी सोऊंगा नहीं, नहीं झपकी झपकी मारूंगा. मारूंगा। He always listens to you. वो हमेशा आपको सुनता है। God bless you all परमेश्वर आपको आशीषित करे, as you hear the oracles of God. जैसे आप परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों को सुनते हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you for all my brothers and sisters who listen this word. धन्यवाद करते मेरे हर एक भाई और बहनों के लिए जो ये वचन को सुना है। All those who are hearing. हर एक जन जो यहाँ पे सुन रहा है, All those who are giving their ears to oracles of God. हर एक जन जो अपने कान को परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा दे रहा है। Today I bless everyone present here. आज मैं हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है उन सभी को आशीषित करती हूँ। Let their works be blessed. उनके कार्य, उनके काम भी आशीषित हो जाए, Let their lives be blessed. उनके जीवन भी आशीषित हो जाए। Let their impossible turn into possible. जो भी उनका असंभव है वो परमेश्वर आप संभव कर दीजिए। Today I ask complete healing in all my brothers and sisters. मैं आज मांगती हूँ कि पूरे चंगाई हर एक भाई और बहनों के अंदर हो। Healing in their ears. उनके कानों में चंगाई हो, Healing in their brain. उनके दिमाग में चंगाई हो, Healing in their eyes. उनके आँखों में चंगाई हो, Healing in their all the organs. और हर एक देह के जो भी अंग है वो परमेश्वर की चंगाई उनमें हो। Healing in all cells and tissues. हर एक जो टिश्यूज और सेल्स है उसमें परमेश्वर की चंगाई हो। That our DNA may transform so that we can hear Him, we can hear Him, we can understand His language. ताकि हमारी जो डीएनए है वो बदल जाए, ताकि हम परमेश्वर को सुन सके और उसकी बातों और उसके वचनों को समझ सके। Let every brother and sister be open for the oracles of God. हर एक भाई बहन जो है वो परमेश्वर के सामने खुला रहे, ताकि परमेश्वर की मुख से निकलने हुए वचन उनके अंदर आ सके। Let all children be blessed. हर एक बच्चे आशीषित हो। Let them hear the oracles of God. हर एक बच्चे भी परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों को सुने। If at all they speak the oracles of God. और जब भी वे बात करे वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को बात करे। If at all they think the oracles of और God. जब भी वे सोचे वे सिर्फ परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को सोचे। Today I bless everyone आज मैं सबको आशीषित करती हूँ present here. जो भी यहाँ पे उपस्थित है, And I bless their situations. और मैं उनके हालात को भी आशीषित करती हूँ। Let them turn in the favor of my brothers and sisters. और हर एक जो हालात है वो सिर्फ मेरे भाई और बहनों की भलाई के लिए बने। You are great God. वो परमेश्वर आप बहुत महान You are परमेश्वर हो। Abba Father. वो आप अब्बा पिता हो, You are good God. आप अच्छे You परमेश्वर हो। kept us in unity. आपने हमें एकत्रित रखा है। You kept us understanding in unity. आपने हमें उस समझ को एकत्रित बना के रखा है। You हमारे kept समझ us in love. को। आपने हमें प्रेम में जकड़ के रखा है, That we all can obey you. ताकि हम सब आपकी आज्ञा मान सकें। Because you have kept the crowns for all of us. क्योंकि आपने हम सब के लिए वो मुकुट रखा है। Thank you, Lord. धन्यवाद करते पिता। We
ask this in precious name of Jesus Christ. हम ये सब प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। May the love of our Abba Father, और जो परमेश्वर हमारे अब्बा पिता का जो प्रेम है, who always directs us, जो हमेशा हमें सीधा रास्ता दिखाता है, grace of our Jesus Christ, और प्रभु यीशु का जो दया है, the word of God, और जो परमेश्वर का वचन है, and fellowship of Holy Spirit, और जो पवित्र आत्मा का जो सौभाग्यता है, the great helper, जो हमारी सबसे बड़ा मददगार है, be with you all वो and हमेशा आप लोगों के साथ रहे, आप सबके साथ रहे, forever and ever. हमेशा और हमेशा के लिए। Amen. आमीन आमीन।